आप में परिवर्तन नहीं ला सकते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या इनाम दे दिया गया, क्या भाषण दे दिया गया। ये इनाम भाषण क्षणिक मात्र है जो आपको जोश और जुनून देंगे अगले स्टेप तक आने के लिए। पढ़ लिख करके पढ़े लिखा जैसा दिखना सबसे बड़ी बात है। यदि वैसा नहीं किए तो भाई आपके पास में कितने परसेंटेज हैं, क्या डिग्रियां हैं, ये कोई नहीं पूछेगा। 75 साल बाद भी मैं वापस कह रहा हूं, वक्त निकल जाएगा, जो सुधरेगा आगे बढ़ जाएगा। हमारी एजुकेशन का मतलब है पढ़ लिख करके पढ़े लिखे जैसे दिखना। तो मेरे कुछ सवालात है, आप थोड़े खड़े होकर के इधर नजदीक आ जाओ। बॉयज, गर्ल्स एक बार खड़ी होकर के लाइन से दाएं बाएं करके बैठ जाओ। आपके पास 1 मिनट है, मैं एक टास्क दे रहा हूं, कौन क्या करता है और बाकी पेरेंट्स क्या, जो ज्यादा टीचर और टीचर क्या संस्थाएं यहाँ पर हैं तो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। 1 मिनट में हम देखते हैं कि एजुकेशन रियलिटी में होती क्या है। मैंने इनको ये कहा है कि सभी अपने स्थान पे खड़े होंगे, खड़े होने के बाद में लाइन से यानी कतारबद्ध होकर के दाएं बाएं बैठेंगे। बैठ जाओ बेटा। शेरगढ़ की यहाँ की IQ चेक कर सकते हैं। मैं 5-7 क्वेश्चन से बताऊंगा। टीचर्स तो विशेष रूप से सर बैठे हैं, आपकी बड़ी स्कूल है। अब IQ लेवल ये है बच्चों का, न उन्होंने दाएं देखा, न उन्होंने बाएं देखा, न उनसे लाइन से मतलब। क्या आपकी लाइन दाएं बाएं सही है? क्या एक बार कहने से आपने वैसा कर लिया? नहीं किया बेटा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बैठना है, ऐसे ही पढ़ाई है। एक बार पढ़ने से या एक बार कहने से आपको समझ में नहीं आएगी, बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, कई लोग कहते हैं ये 90% वालों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उसके कम आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी देखेगा तो याद रहेगा, कानों से सुनेगा तो याद रहेगा, हाथ से लिखेगा तो याद रहेगा, जुबान से बोलेगा तो याद रहेगा। और जिसने ज्ञानेंद्रियों का सही इस्तेमाल किया वो ज्ञान को अर्जित करता है। उस ज्ञान से, वो ज्ञान किताबों से मिल सकता है, वो हमारे परिवार से मिल सकता है, वो वातावरण से मिल सकता है। हर जगह सीखने की क्षमता होनी चाहिए। आप अच्छे बुरे दोनों से सीख सकते हो। कोई बुरा, जैसे कोई वो ऐसे खड़े हैं तो आप देखकर सीख सकते हो, हमें ऐसे खड़े नहीं रहना। जिन्होंने केले फेंके हैं छिलके यहाँ, उनसे आप सीख सकते हो, हमें केले ऐसे नहीं फेंकने। जरूरी नहीं है कि कई बार सही बात होती है वही सिखाती है। कई बार किसी की कमी है वो हम नहीं करें, कोई दूसरा गलती करता है हम नहीं करें, वहीं से एजुकेशन की शुरुआत होती है। मुझे जैसा कल कर्नल बलदेव सर से बात हुई थी कि शेरगढ़ में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हो रहा है जहां मुझे ये पता नहीं था कि बच्चे आ रहे हैं। मुझे तो ये बताया गया कि काफी अच्छे लोग आ रहे हैं जो समाज में एजुकेशन के जरिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं तो उनसे मिलने आया था, भाषण मेरा पार्ट नहीं था, लेकिन मैं जाता हूँ तो कुछ काम, बच्चे मिलते हैं तो कुछ काम जरूर करता हूँ। चलिए, आप में से बच्चे कितने जने ऐसे जो 12th में है या 12th पास कर चुके हैं, 12वीं में है या 12वीं पास कर चुके? खड़े होना जरा। बैठ जाओ। मुझे कोई मतलब नहीं था कि आप 12वीं पास कितने हो और ना मुझे नाम याद रहेंगे। सिर्फ एक चेक कर रहा था कि आपका आत्मविश्वास कितना है। मतलब आप सुन रहे हो 12वीं पास है तो सही, फिर खड़े हो रहे हैं। ऐसे क्या है, कंपटीशन का युग है, उसमें वही आदमी आगे जाएगा जो ने सुना देखा फटाक से क्विक रिएक्शन किया, वही आगे निकलता। तो इस बात को ध्यान रखना। आप जानते हो कि 6ठी से 12वीं तक नवोदय होता है। ऐसे ही 12वीं के बाद में भारत में लगभग 400 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसमें प्रवेश ठीक वैसे ही होता है जैसे नवोदय में परीक्षा फ्री होती है ना, प्रवेश परीक्षा, वैसे ही। कितने लोग जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं? कोई भी सामने बैठे में से कोई भी, और जो जानता वो इधर आ जाओ। क्या आपने नाम सुना कि केंद्रीय 75 साल आजादी के बाद में हमें ये पता नहीं है कि हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं जनाब? नवोदय होता है बेटा, वैसे ही विश्वविद्यालय होते हैं। जोधपुर के अंदर सरदार पटेल एक यूनिवर्सिटी है। 12वीं के बाद में आपके अभी मार्च अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे। जो 12th में पढ़ रहे हैं फॉर्म भर देना। इस एग्जाम का नाम CUET के नाम से एक एग्जाम हो रहा है। पता है आप लोगों को CUET का एग्जाम होने लग गया है। अच्छे कॉलेजों में जाने के लिए फॉर्म भरो। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, वहां यदि आपका एडमिशन होता तो कम से कम आप थानेदार बनोगे, आप बड़े अफसर बनोगे, वो अलग है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी विशेषता है। टाटा इंस्टीट्यूट है, टिस के नाम से एक 3 इंस्टीट्यूट चलते हैं टाटा के। वो गारंटी देता है कि बच्चा हमारे यहाँ आ गया तो 65,000 रुपए की नौकरी हम देंगे। गारंटी स्टाम्प देता पापा को लिख करके। कोई इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं देता, टाटा गारंटी देता, लेकिन हमारे बच्चों को वहां पहुंचाना होगा। उसके बाद में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ने चले जाओ तो लाखों रुपए का लैपटॉप, खाना पीना, सुविधा, सब कुछ फ्री। जिसके पेरेंट्स के 7 लाख से कम इनकम है उनका सब कुछ फ्री। एक लड़का है हमारा मनोज, 2000 रुपए लेके गया, वापिस लाके दे दी। पूछा क्यों दिए? कि सर खर्च ही नहीं होते, करूं क्या, सब
कुछ वही देते हैं, नाश्ता वो देते हैं, 4 टाइम खाना देते हैं, लैपटॉप मोबाइल तक वो देते हैं, उनका रिचार्ज भी वो करते हैं, कोई खर्चा नहीं है। और 100% अजम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में देखना, मैंने ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, आइजर, नाइजर, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट है। मैं कभी आऊंगा या सर तक PDF वगैरह शेयर करता है, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जाने का ख्वाब देखिए। बोल दिया ऐसा पढ़ लिख करके कुछ बना, अरे बनेंगे कैसे? अरे तब बनोगे जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, वहाँ किताबें मिलेगी, उन किताबों को पढ़ोगे, अच्छे लोगों को देखोगे, ख्वाब देखो कि हम बेहतर जगह पर जाएंगे, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS बनना, सब बनना, लेकिन एक अच्छे इंसान बनना, एक अच्छे बेटे बनना, एक अच्छी बेटी बनना, एक अच्छा भाई बनना, एक पोता बनना, अच्छी दोहती बनना, ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आज आप घर जाके क्या करोगे, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभी सर बोल रहे थे कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना, मैंने भी बोला मोबाइल फेंको और हाथों में किताब उठा लो, फेंकना नहीं है। इसका मतलब समझिए क्या है, हम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह सकते। सभी गुरुजन बैठे हैं, बच्चों को मोबाइल का उपयोग करना सिखाना है, मना नहीं करना। लेकिन कैसे उपयोग करना है, आप मोबाइल रखिए, लेकिन आपके मोबाइल के डाटा रात को 9 बजे से सुबह 8 बजे तक डाटा बंद करो, मोबाइल बंद नहीं करना। उसका जो डाटा वाला ना, खींच के उसके वो टांगड़ी पूछ जाती है, उसको बंद कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। मोबाइल चलने दो, कोई आ जाएगा, इमरजेंसी है, इसीलिए तो मोबाइल है। अब मोबाइल का उपयोग क्या, जैसे मैंने बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, तो गूगल करो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछो। अंग्रेजी पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही है तो देखो उसका अंग्रेजी से हिंदी कैसे होता है, हिंदी से अंग्रेजी कैसा होता है। जिस दिन आपको कोई जयंती आती है, कोई महापुरुष का दिवस आता है, उस दिन गूगल से पूछो उसके बारे में आपको क्या जानकारी। अभी शिक्षक दिवस गया था 2 दिन पहले ही, तो 3 दिन पहले आपने उसके बारे में गूगल से सुन लेते, कोई देख लेते, तो वो अच्छा होता। बेटा उसका उपयोग करो, ये फालतू की चीजें मोबाइल में देखने की बजाय ज्ञान के लिए उसका उपयोग करो, तो आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा लगातार उपयोग करने से आंखें खराब हो जाती है, अंधे हो जाते हैं, दिमाग खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है और आदमी की खुशियां खत्म हो जाती है। इसलिए ज्यादा मोबाइल के पास नहीं रहे, जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। कितने लोग ऐसे जो मोबाइल के डाटा वास्तव में बंद करेंगे रात को 9 बजे से सुबह 8 बजे? अब ये बताओ, नहीं करना ना, इनको पता ही नहीं मैंने बोला क्या। जवाबेगी रामदेव जिंदाबाद, बाकी हैदराबाद। बेटा पता ही नहीं चलता है ना, बात यह है कि इनको समझ में नहीं आया कहा क्या। अरे मोबाइल सबके पास है साहब, आज के जमाने में बेलोजी जी ने सबको दे दी है। मोबाइल सबके पास है बेटा, मोबाइल के उपयोग कम करना, ये सब करते हैं। अभी मैंने देखा 20 मिनट रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं यही नोट कर रहा था यहाँ बैठा बैठा। दूसरा सर रिक्वेस्ट ये है कि इन बच्चों को सैटरडे के दिन एक किताब उनको पूछिए कि आपने कोर्स के अलावा कौन सी एक किताब पढ़ी, क्या पढ़ा, मंच पे लाके पूछिए। प्रार्थना में एक एक बच्चे से पूछना शुरू करो, आपने क्या पढ़ा, किसी भी बच्चे का नंबर, और तय करो 1 महीने में जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे, चाहे वो प्रार्थना गाने के लिए आए, चाहे वो खेल के, एक बार मंच पे आकर के कुछ न कुछ बोले। 1 महीने में हर बच्चे का रोटेशन लगे और वो मंच पे आ जाए, इनके अंदर का डर खत्म हो जाए। बहुत योग्यता है इनके अंदर, लेकिन ये डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, आप कहीं सोचते हैं कि वो होशियार है, वो है, हमें याद नहीं होता। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अभी 90% वाला कौन सा? 98 वाला। इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ। 98 वाला थे ना, अभी एक इनाम लेके गए। अरे 90% वाला कोई नहीं है क्या? आप ऐसे कोई नहीं 90 वाला? 90 का जो जिम्मेदारी दौड़ के, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, इससे पता चलेगा कि 90 और 60 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेती की तरह, इस साल 100 बोरी धान हो गया, अगली बार अकाल पड़ गया, अगली बार ज्यादा हो जाएगा। आप उल्टी ABCD बोलिए। ZYXWVUTSRQPONM। क्या मिस हो गया? आपको समझ में आया कुछ? मैसेज ये समझा रहा हूँ बेटा, ABCD सबको आती है, चाहे 90% का हो, से पहली क्लास का हो। बात ये कि आपने ABCD याद किया, उल्टे क्रम में याद नहीं कर रखा, फर्क इतना ही है। आप जिस तरीके से याद करोगे वो चीजें याद हो जाएगी। इसने कर लिया, इसको याद हो जाएगी। अब आज जाके सब लोग देखो उल्टे पुल्टे याद करेंगे, लेकिन इससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया। पढ़ाई बस इतनी है, आपका विश्वास था टीचर के प्रति, इसलिए आप किताबें पढ़ने सीख गए। आपने विश्वास कम कर दिया टीचर के प्रति, इसलिए आपको नॉलेज कम है। जो वे बच्चा जितना ज्यादा टीचर के प्रति विश्वास रखेगा, उतना ही उसको ज्यादा नॉलेज आएगा। अब टीचर कौन कौन है, लास्ट बात करते समाप्त करता हूँ। सबसे पहले आपके टीचर है दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, जो आपके परिवार के, जो आपको बोलना, बैठना और बात करना सिखाते हैं, उनके प्रति विश्वास रखिए। वो कहते हैं बेटा ये नहीं करना, अच्छा
करूंगा, ये करूंगा, ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो घूमने जाऊंगा, है ना, भंडारा चले मैं तो जिम में जाऊं, खेत में कोई काम करूं, मार से घने काम दे दिया मैंने कोई नहीं करूं। ये आप कर लोगे, लेकिन एक दिन पछताओगे जब इधर से जो उधर बैठे हैं ना, ये जो बात सुन के अब समझा रहे हैं कि कभी टीचर कुछ कह रहे थे हम कुछ बने नहीं, काश हम कुछ बन जाते। ये वक्त है अभी, तो इस वक्त के अंदर किसी की डांट मिले तो सही रास्ते के लिए मिल रही है, उस डांट को खा के रास्ते पे रहना, वरना इस महामार्ग को छोड़ करके आप छोटी गलियों में चले जाओगे ना, तो यहाँ से रामदेरा नहीं पहुंचोगे, कहीं और पहुंच जाओगे, यहाँ से जोधपुर नहीं पहुंचोगे, कहीं और पहुंच जाओगे। इसलिए डांट जो होता है वो अच्छा है कि हमें डांट मिल रही है। जिनके नसीब में डांट नहीं है उनसे पूछना कि डांट का मतलब क्या होता है, जिनके मदर फादर नहीं है या जिनको कोई डांटने वाला नहीं है। मेरे लिहाज से सबसे बड़ा गरीब वो है जो युवा अवस्था में या किशोर अवस्था में गलती करता और उसको कोई समझाने वाला नहीं हो, कोई उसको डांटने वाला नहीं हो। दूसरे गुरुजन आपके स्कूलों के टीचर है। जो संस्था है वो सरस्वती का मंदिर है। कर्नल साहब, एक भगवान मिल रहा है जिसका नाम सरस्वती। मैंने किसी भगवान में विश्वास तो नहीं करता, लेकिन सरस्वती में करता हूं। उस कारण से किसान परिवार का मैं भी लड़का टीचरों के हवाले होता हुआ आज